हालेलुया। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं आपके साथ एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ। वचन में यानी कि पहले तिमुथियुस में पहले के 18वें अध्याय में प्रेरित पौलुस अपने पुत्र तिमुथियुस को कहते हैं, हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। हालेलुया। प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को कह रहे हैं कि तिमुथियुस, जो भी तेरे लिए भविष्यवाणी हुई है, जो भी तेरे लिए भविष्यवाणी की गई है ना, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तुझे अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तुझे अच्छी लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। आज हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रोफेसीज होती हैं, बहुत सारी भविष्यवाणी होती है, लेकिन हम लोग खुश हो जाते हैं कि हाँ, ये प्रोफेसीज हमारी लाइफ में पूरी होंगी। भले ही हम इस प्रोफेसीज के लिए, इस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए हम काम करें या ना करें, लेकिन हाँ, ये भविष्यवाणियाँ पूरी होंगी। ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए भविष्यवाणी हो गई है और आप हाथ पे हाथ धर के बैठ गए हैं और आपकी भविष्यवाणी जो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। जिस टाइम आपके लिए भविष्यवाणी होती है, उस टाइम शैतान भी सुन रहा होता है कि भविष्य में इसके साथ क्या अच्छा होने वाला है। हालेलुया। आपके लिए भविष्यवाणी हो जाती है, आप प्रेयर में नहीं होते हैं, अगर आप बाइबल वचनों में नहीं होते हैं, खुदा की आज्ञाओं में अगर आप नहीं होते हैं, तो उस भविष्यवाणी को पूरा करने में अगर डिले होता है तो वहाँ आपकी कमी होती है। हालेलुया। भविष्यवाणी पूरी करने के लिए प्रेरित पौलुस तिमुथियुस से क्या करे, हे पुत्र तिमुथियुस, कि तेरे विषय में जो भविष्यवाणी हुई है, उस भविष्यवाणी को लेकर के अच्छी लड़ाई को लड़। हालेलुया। हमें भी हमारी लाइफ में भी जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं, जो भी प्रोफेसीज होती है, हमें उनको पूरा करने के लिए हमें खुद भी फाइट करनी पड़ती है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आज आपके ऊपर भविष्यवाणी हो गई, आज आपके ऊपर प्रोफेसीज हो गई कि आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ब्लेस होने वाले हैं, है ना। आज आने वाले समय में परमेश्वर आपको मकान के साथ ब्लेस कर रहा है, आने वाले समय में आप प्रॉफिट होंगे, आप पास्टर होंगे। ठीक है, भविष्यवाणी हो गई, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें एक अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं अगर यूसुफ का एग्जाम्पल देती हूँ, यूसुफ के लिए भविष्यवाणी हुई थी। यूसुफ ने जब दर्शन देखा कि मेरे आगे मेरा पिता, मेरे भाई सब घुटने टेक के बैठे हुए हैं, है ना, सब झुके हुए मेरे आगे। तो जैसे उसने ये दर्शन बताया, है ना, तो वो दर्शन उसी समय पूरा नहीं होने लग गया, उसी समय वो पूरा नहीं हो गया। हालेलुया। उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बहुत सारी उसने फाइट करी। फाइट जैसे कि जब उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, वो जब वो गड्ढे में था, तब भी उसको वो दर्शन याद था कि नहीं, यहाँ गड्ढे में रहना ये मेरा अंत नहीं है। मेरा दर्शन ये है कि मेरे सामने मेरे पिता ने और मेरे भाइयों ने घुटने टेके थे, मेरे आगे वो झुके थे। वो अपने दर्शन को याद करता है। हालेलुया। तो अभी वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन उस भविष्यवाणी को वो याद करता है, उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए वो फाइट करता है। हालेलुया। तो ऐसे ही आपने भी क्या करना है कि आपके लाइफ में जो भी भविष्यवाणी हुई है, जो भी प्रोफेसीज हुई हैं, उनको पूरा करना है। हालेलुया। हमारी लाइफ में भी अगर कोई प्रोफेसीज हुई है, कोई भविष्यवाणी हुई है, तो हमें उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए हमें फाइट लड़नी पड़ेगी। हालेलुया। जैसे कि पोतीपर की पत्नी ने जब व्यभिचार करने के लिए यूसुफ को उकसाया, तो यूसुफ के अंदर खुदा का भय था। यूसुफ ने व्यभिचार करने से मना कर दिया, यूसुफ ने खुदा की आज्ञाओं को पूरा किया और यूसुफ जेल तक चला गया, लेकिन वो पोतीपर की पत्नी के आगे झुका नहीं। हालेलुया। और वो एक दिन प्रधानमंत्री बना, और जब प्रधानमंत्री बना तो वही दर्शन उसकी लाइफ में पूरा हुआ। हालेलुया। जो दर्शन देखा था। ऐसे ही जब आपके लाइफ में भी दर्शन आते हैं, जब आपके लाइफ में भी कोई खुदा का दास दर्शन देखता है और आपके लिए बताता है, आपके लिए जब भविष्यवाणियाँ होती हैं, तो उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आपको एक फाइट करनी पड़ती है। आपको खुदा के वचनों पे चलना होता है, खुदा की आज्ञाओं पे चलना होता है। आपके लाइफ में बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जिसमें आप डगमगाएंगे, जिसमें आप हिलेंगे, जिसमें आप पीछे हटेंगे, लेकिन परमेश्वर के भय में अगर आप जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं और वचनों पर चलते हैं और उस भविष्यवाणियों को याद करके आप खुदा के भय में जीवन बिता
बताते हैं कि मेरे लाइफ में तो वो भविष्यवाणी होनी ही होनी है, क्योंकि खुदा के दास ने भविष्यवाणी की है कि मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा। हाँ, मैं ऊंचा उठाया जाऊंगा। जब आप सारे हालातों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और खुदा के वचनों पे चलते हैं, खुदा की आज्ञाओं पे चलते हैं, तो परमेश्वर उन भविष्यवाणियों को पूरा करने में आपकी मदद करता है और शैतान की हार होती है। हालेलुया। इसलिए प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि हे पुत्र, तेरे विषय में जो भविष्यवाणी हुई है, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए तू अच्छी लड़ाई को लड़। आपको भी एक अच्छी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में जो भविष्यवाणी हुई है वो पूरी होंगी। आमीन। तो अच्छी लड़ाई को लड़े। कब लड़नी है? भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए आपने एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। हालेलुया। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर, जितनी भी भविष्यवाणी है, जितनी प्रोफेसिस पिता परमेश्वर इन लोगों की लाइफ में हुई हैं, पिता परमेश्वर मेरे राजाओं के राजा इन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए एक अच्छी जंग को लड़े, एक अच्छी फाइट को लड़े। जैसे कि पिता परमेश्वर इनके जीवन में जो भी प्रोफेसिस हुई हैं, पिता परमेश्वर वो प्रोफेसिस इनकी लाइफ में पूरी हो। मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, ये तेरे भय में जीवन बिताएं, तेरे वचनों आज्ञाओं में चले। मेरे पिता परमेश्वर जो भी इनके विषय भविष्यवाणियां हुई हैं, मेरे खुदावन, शैतान उन प्रोफेसिस को खराब ना कर सके पिता परमेश्वर। और खुदावन, तेरी योजना जो इनके लाइफ में पूरी है, वो योजना पिता परमेश्वर इनके लाइफ में पूरी हो और शैतान की हर एक योजना कैंसिल हो जाए इनकी लाइफ से, यीशु के नाम से पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।